गंगा कैलाश से निकलती है या गोमुख से? आपका उत्तर होगा कि गंगा गोमुख से निकलती है। हमें यही बताया भी जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से पिघलकर आने वाला जल गोमुख के रास्ते बाहर आता है। आरंभ में इसे भगीरथी कहते हैं, जो आगे चलकर देवप्रयाग के बाद गंगा का रूप ले लेती है। यदि कभी आप तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत को सामने से देखें तो आपको गंगा के अवतरण से जुड़ी इस पौराणिक कथा का असली अर्थ समझ में आएगा। कैलाश पर्वत का शिखर सदैव बर्फ से ढंका रहता है। यहाँ साल भर बर्फ रहती है। गर्मी में भी आपको कैलाश सफेद चादर में ढंका दिखाई देगा। कोई बर्फ से ढंका रहने वाला सामान्य पहाड़ नहीं है। कैलाश पर्वत पर अधिकांश समय बर्फ गिरती है। सुंदर तो मानसरोवर झील भी है, किंतु इसकी सुंदरता में दिव्यता अधिक है। इन दोनों झीलों से 4 नदियां निकलती हैं। ये नदियां हैं सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। पहले 3 नदियों का नाम तो आपने सुना ही है, लेकिन हो सकता है कि कर्णाली नदी का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। कारण यह कि यह नाम भारत में प्रचलित नहीं है। इस चौथी नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र से निकलकर कर्णाली नदी पहले नेपाल में प्रवेश करती है। वहां से यह कई छोटी बड़ी धाराओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश करती है। कर्णाली नदी का भारत में प्रवेश करते ही नाम बदल जाता है और यह घाघरा कहलाने लगती है। घाघरा वही नदी है जिसके तट पर भगवान राम की नगरी अयोध्या बसी हुई है। वहां पर घाघरा को सरयू नाम से जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब पूरी घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू कर दिया है, ताकि लोग इसके वास्तविक महत्व को समझ सकें। तो कैलाश पर्वत से निकलने वाली चारों ही नदियां तिब्बत और नेपाल से होती हुई भारत की सीमा में प्रवेश करती हैं, लेकिन इनमें गंगा नदी का नाम नहीं है। हम हमेशा से पढ़ते और मानते आए हैं कि गंगा नदी का उद्गम उत्तर है। वहां पर गोमुख नाम का एक स्थान है जहां से गंगा की प्रमुख धारा निकलती है। गोमुख पर आरंभ में गंगा का नाम भगीरथी कहा जाता है, जो आगे चलकर उत्तराखंड में ही अलकनंदा, मंदाकिनी, कर्णगंगा समेत कई छोटी बड़ी धाराओं से मिलते हुए अंत में देवप्रयाग में गंगा का रूप लेती है। शिव पुराण के अनुसार मां गंगा भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं। शिवजी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने साथ रहने का वरदान दिया, लेकिन मां गंगा का वेग इतना था कि उनके जल प्रवाहिमाम मच गया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया। कभी आप कैलाश पर्वत को उसके उत्तरी छोर पर खड़ा होकर देखें तो आपको यह रूपक बिल्कुल सत्य प्रतीत होगा। कैलाश पर्वत पर आकाश से वर्षा होती रहती है, जो वहां पर बर्फ बन जाती है। फिर ये ही पिघलकर पानी के रूप में नीचे की ओर आता है। वर्ष 2015 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के वैज्ञानिकों से यह जांच करने को कहा है कि क्या गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख के बजाय कैलाश मानसरोवर झील है। वैज्ञानिक नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए आइसोटोप ट्रेसर तकनीक का उपयोग करेंगे, क्योंकि मानसरोवर तिब्बत की सीमा में पड़ता है और चीन सरकार इस अध्ययन में सहयोग नहीं कर रही है। गंगा के इस शोध के परिणाम कब आएंगे हम नहीं जानते, लेकिन यह प्रश्न पूरी तरह से उचित है कि यदि कैलाश शिव का निवास स्थान है तो गंगा का उद्गम वहां से उन लोगों से जिन्होंने गंगा और कैलाश मानसरोवर दोनों को निकटता से देखा है।
गंगा के पानी में बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके कारण गंगा का जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसी के कारण इस जल में एक प्रकार की सुगंध होती है। इसकी पुष्टि वे लोग करते हैं जो गंगा में आए वर्तमान प्रदूषण के पहले से इसे देख रहे हैं। आप भी इस सुगंध को ऋषिकेश और हरिद्वार की गंगा में अनुभव कर सकते हैं। जब आप कैलाश के निकट स्थित मानसरोवर झील के किनारे खड़े हों तो आपको बिल्कुल गंगा वाली सुगंध अनुभव होगी। यह एक रूपता हिमालय के क्षेत्र में किसी अन्य नदी में देखने को नहीं मिलती। सबसे बड़ी समानता यह है कि गंगा की तरह मानसरोवर का जल भी खराब नहीं होता। जबकि कैलाश पर्वत से ही बहकर राक्षस ताल में जमा होने वाला पानी खराब हो जाता है। अनुमान है कि संभवतः कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से कोई भूमिगत जलधारा जाती है जो गंगोत्री या गोमुख के पास से निकलती होगी, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए व्यापक शोध की आवश्यकता है। करेंगे, लेकिन कैलाश मानसरोवर और गंगा को निकटता से देखने वालों को कोई संदेह नहीं कि ये वहीं पर शिव की जटाओं से होते हुए स्वर्ग से उतरी थी। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है। अंत में आपसे एक अपील, इसे लाइक करना और कमेंट करके अपने विचार रखना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर हम धर्म, अध्यात्म और तीर्थ स्थलों से जुड़े विषयों पर नए नए वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।